नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। श्रीनगर गढ़वाल में 15 और 16 फरवरी को किताब कौथी का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इस आयोजन को रद्द कर दिया गया क्योंकि सत्ता और उससे जुड़े कुछ संगठन नहीं चाहते थे कि श्रीनगर में किताबों को लेकर के कोई आयोजन हो। अब कहा यह भी जा रहा है क्योंकि इस आयोजन में गढ़वाल के सुप्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को आना था। उनका विरोध करने के लिए इस आयोजन को रद्द करने का दबाव बनाया गया। दरअसल क्रिएटिव उत्तराखंड म्योर पहाड़ नाम का एक ग्रुप है जो पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे किताब कौथी का आयोजन करवा रहा है। किताब कौथी का जो मेन उद्देश्य है उन लोगों को किताबों से जोड़ना है। आज की जब इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, इस तरह की दुनिया में लोगों को किताबों से जोड़ने के लिए ये ग्रुप क्रिएटिव उत्तराखंड जगह जगह पे किताब कौथी का आयोजन करवा रहा है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के साथ ही लोक भाषा में भी कई किताबें उपलब्ध रहती हैं। इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि लोग अधिक से अधिक अपनी संस्कृति को पहचाने, साहित्य से जुड़े किताबों को पढ़ें। लेकिन श्रीनगर गढ़वाल में कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ के युवा किताबों की तरफ बढ़े, क्योंकि किताब पढ़ने से लोगों में जागरूकता आएगी, वास्तविक चीज़ों से वो रूबरू होंगे और जागरूक लोग कभी भी इस तरह के जो संगठन होते हैं, चाहे राजनीतिक हो या किसी तरह का संगठन हो, उनके पिछलग्गू नहीं बनते हैं। तो इन संगठनों को ऐसे लोग चाहिए जो पढ़ते लिखते बहुत कम हो और इनकी हर तरह की बातों को आंख मूंद कर विश्वास करते रहें। इस किताब कौथी के जो आयोजक हैं हेमपंत, उन्होंने जब इस आयोजन के रद्द होने की जानकारी दी तो उसमें उन्होंने बताया कि इसमें करीब 60 से अधिक प्रकाशकों की 70,000 से अधिक किताबें लाई जानी थी, जिसमें बाल साहित्य भी होता और उत्तराखंड का जो साहित्य है लोक भाषा में, स्थानीय भाषा में, और भी कई तरह का उसमें साहित्य मिलता। पिछले 2 साल में वो करीब 12 जगहों पे किताब कौथी का आयोजन कर चुके हैं और हर जगह पे जानी मानी हस्तियों को बुलाया जाता है। लोग उनसे संवाद करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनकी बातों को जानते हैं। श्रीनगर में जो आयोजन होना था उसमें नरेंद्र सिंह नेगी, पद्मश्री बसंती बिष्ट, सूचना आयुक्त योगेश भट्ट सहित कई लोगों को यहाँ पे आना था, लेकिन इसको इस तरह से रद्द कर दिया गया कि किसी पे सीधी से आरोप भी नहीं लगा और आयोजन भी रद्द हो गया। इस किताब कौथी के रद्द होने को लेकर के सोशल मीडिया पर भी लोगों ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस आयोजन के रद्द होने पर खुद नरेंद्र सिंह नेगी ने भी अपनी फेसबुक वॉल पे काफी इस पे दुख जताया कि इस तरह के जो आयोजन है, किताबों को लेकर के आयोजन को रद्द किया जा रहा है। आखिर कौन लोग हैं जिनको किताबों से डर लग रहा है? किताबों से डरने वाले कौन लोग हैं? खासकर गढ़वाल में, श्रीनगर में क्या कोई ऐसे ग्रुप तैयार हो गए हैं जो लोगों को साहित्य से, इतिहास से और तमाम तरह की जानकारियों से वंचित रखना चाहते हैं? इस आयोजन के पोस्टर को देख करके इसकी थीम पता चलती है कि वो कितनी क्रिएटिव उसमें रखी गई है, जिसमें लिखा गया है रीड मोर बुक रिड्यूस स्क्रीन टाइम, जिसका मतलब है कि मोबाइल और टीवी को देखना कम से कम करें और किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि किताबों से ही असली ज्ञान मिलता है, असली जानकारी मिलती है। इसके जो आयोजक हैं हेमपंत, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पे इस किताब कौथी के रद्द होने की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले इसके लिए अनुमति ली गई थी GGIC श्रीनगर में, उसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर में इसको आयोजित किया जाना था, लेकिन फिर वहाँ से भी इसको हटवा दिया गया और फिर उन्होंने श्रीनगर के रामलीला मैदान में इसके आयोजन के लिए अनुमति ली और उनको अनुमति मिल भी गई। लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी गई कि उनको मजबूर होकर के किताब कौथी को रद्द करना पड़ा। दरअसल जैसे ही उन्होंने अपने कार्यक्रम के पोस्टर शहर में चिपकाने शुरू किए तो उसके तुरंत बाद उन पोस्टरों के सामने एक दूसरा पोस्टर लगा दिया गया, जिसमें उसी जगह पे, उसी समय पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विद्यार्थी एकत्रीकरण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। जाहिर सी बात है, इसका मकसद सीधे सीधे किताब कौथी के आयोजन में व्यवधान करना था। किताब कौथी के जो आयोजक हैं उन्होंने काफी प्रयास किया, संगठन के कुछ जो युवा हैं, छात्र नेता है, उनसे भी बात करने की कोशिश की ताकि ये आयोजन हो जाए, लेकिन वो
बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद मजबूरी में आयोजकों को किताब कौतिक का आयोजन रद्द करना पड़ा। और ये कई मायनों में बहुत चिंताजनक भी है, क्योंकि इस तरह का जो रवैया वहाँ पे अपनाया गया उसका सीधा सीधा संदेश ये था कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम किताब कौतिक का आयोजन नहीं होने देंगे। और दूसरा, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी का उनको विरोध करना था। और विरोध इसलिए क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी लगातार मूल निवास और भू कानून का जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन कर रहे हैं। उत्तराखंड की लोक भाषा, लोक संस्कृति, स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो सरकार के विरोध में है। यही कारण है कि उनको नरेंद्र सिंह नेगी जी का विरोध करना था। लेकिन इस आयोजन के रद्द होने से पूरे उत्तराखंड में जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनको काफी इससे दुख हुआ है। हर किसी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इससे पहले किताब कौतिक के जो आयोजन 12 जगह में हो चुके हैं, उसमें टनकपुर, बैजनाथ, चंपावत, पिथौरागढ़, द्वारहाट में 2 बार, भीमताल, नानकमता, रानीखेत, नई टिहरी, पंतनगर शामिल हैं। और ये आयोजन पूरी तरह से गैर राजनीतिक होता है। इसमें सिर्फ किताबों को लेकर के बात की जाती है, साहित्य को लेकर बात की जाती है। लेकिन इन संगठनों को लगता है लोग अगर साहित्य से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो वो तर्कशील बनेंगे, और तर्कशील बनेंगे तो वो सवाल करेंगे। इतिहास, धर्म और संस्कृति के जो अंड-बंड संस्करण सब यूनिवर्सिटी में फैलाए जाते हैं, उन पर लोग विश्वास करना कम कर देंगे, और इससे इनकी जो दुकानदारी है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये नहीं चाहते कि लोग पढ़ें, लिखें, साहित्य से जुड़ें, किताबों से जुड़ें। और दूसरी बात, उन्होंने इस किताब कौतिक के बहाने नरेंद्र सिंह नेगी का विरोध किया है। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड की आवाज है। उत्तराखंड का हर शख्स उनके साथ खड़ा है। उन्होंने हर सत्ता से सवाल किया है अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, चाहे वो राज्य आंदोलन की लड़ाई हो, चाहे राज्य बनने के बाद पहली सरकार से लेकर के उन्होंने लगातार सरकारों से सवाल किए हैं। सत्ता के नशे में ये लोग इतने मदहोश हो गए हैं कि इनको उत्तराखंड के सरोकारों से भी कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस आयोजन के रद्द होने को लेकर के नरेंद्र सिंह नेगी ने फेसबुक पोस्ट में जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध गीत की 2 लाइनें लिखी हैं कि हैसिलिया से हैसी तेरी सदनी नी रैण, आँखियों हमारा भी सदनी नी रैण असदारी, सदनी नी रैण रे झों तो तेरी जमादारी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।